गीता और राज जल्द ही मां बाप बनने वाले थे। उनका पहला बच्चा कभी भी आ सकता था। पहाड़ियों के बीच बने उनके छोटे से घर में खुशियों का माहौल था। इस पल का उन्हें बेसब्री से इंतजार था। हर दिन वे अपने बच्चे से बातें करते थे, जैसे उनके बीच एक अटूट रिश्ता बन रहा हो। उन्हें यकीन था कि यह बच्चा उनकी जिंदगी में अपार खुशियां लाएगा। बच्चे की हर हलचल, हर हरकत उनके इंतजार को और बढ़ा देती थी। जिंदगी उनके लिए अच्छी थी। एक दूसरे के लिए उनका प्यार एक उम्मीद की किरण था। और अब गीता के अंदर पल रही यह नन्ही सी जान उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। भविष्य पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उनके दिल प्यार से सराबोर थे। इस नन्हे मुन्ने को दुनिया की सारी खुशियां देने को बेताब। उनकी गाई हर लोरी, गीता के पेट पर उनका हर प्यार भरा स्पर्श उनके बढ़ते प्यार की निशानी थी। गीता और राज ने अपने नन्हे मेहमान के स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने बच्चे के कमरे को हल्के पीले रंग से रंगा था। यह कमरा गर्माहट और खुशी से भरा हुआ था। एक कोने में राज ने अपने हाथों से प्यार से बनाया हुआ लकड़ी का पलना रखा था, जो अपने नन्हे मेहमान का इंतजार कर रहा था। पलने के ऊपर हवा में झूलने वाले खिलौने लटक रहे थे, जिन्हें गीता ने अपने हाथों से सजाया था। गीता ने छोटे छोटे कपड़े सिल रखे थे। हर सिलाई में एक मां का प्यार था। नरम नरम जूते पलने के पास रखे हुए थे, जो नन्हे पैरों को गर्माहट देने के लिए तैयार थे। सब कुछ तैयार था। उन्होंने अपने बच्चे के लिए एक खूबसूरत दुनिया बनाने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। एक ऐसी जगह जहां उनके सपने उड़ान भर सके। यह उनके असीम प्यार का प्रतीक था। उनके बच्चे के लिए उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं का एक जीता जागता रूप। आखिरकार वह दिन आ ही गया। गीता अचानक उठी। समय आ गया था। राज उन्हें जल्दी से अस्पताल ले गया। उसका दिल खुशी और घबराहट के मिश्रण से तेज धड़क रहा था। उसने गीता का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में प्यार और चिंता थी। उसने गीता को हिम्मत दी, खुद को और गीता दोनों के लिए मजबूत बनने की कोशिश की। वह गीता को दर्द में नहीं देख सकता था। घंटे बीतते गए। घड़ी की हर टिक टिक उसकी चिंता बढ़ा रही थी। वह इंतजार के कमरे में इधर उधर टहलता रहा, चैन से नहीं बैठ पा रहा था। उसके मन में अपने बच्चे को पहली बार देखने के ख्याल दौड़ रहे थे। वह अपने बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ना चाहता था। उसके नन्हे शरीर की गर्माहट को महसूस करना चाहता था। उसका दिल अपनी भावनाओं की गहराई से दुखी था। डर और असीम प्यार का एक अजीब सा मिश्रण। और फिर सन्नाटा छा गया। डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने राज को बताया कि उनका बच्चा मृत पैदा हुआ था, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। राज सांस लेना भूल गया। वह लड़खड़ा गया। उसका हाथ सहारे के लिए हवा में लहराया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। यह खबर उसे किसी जोरदार चोट की तरह लगी, जिसने उसकी सांसें छीन ली और उसकी छाती में एक गहरा घाव छोड़ दिया। गीता भी बिखर गई। उनका सपना टूट गया था। वे घर लौट आए। उनकी बाहें खाली और दर्द से भरी हुई थी। बच्चे का कमरा, जो कभी उम्मीदों का प्रतीक था, अब उनकी हानि का क्रूर मजाक उड़ा रहा था। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। नरम खिलौने, छोटे छोटे कपड़े, सब कुछ उनके दर्द को और बढ़ा रहे थे। दुहक उन्हें डुबोने के लिए उमड़ता घुमड़ता हुआ आ रहा था। दिन रात में बदलते गए। नींद भी उनके गम को कम नहीं कर पा रही थी। एक रात राज की नींद अचानक खुली। वह सुन सकता था एक बच्चे का रोना, धीमा और हल्का, बच्चे के कमरे से आ रहा था। वह दौड़कर कमरे में गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन कमरा खाली था। रोना बंद हो गया था। वह अपने बिस्तर पर वापस चला गया। उसका मन अशांत था। सोच रहा था कि कहीं यह सब उसके गम का भ्रम तो नहीं है। फिर गीता ने भी सुना। छोटे छोटे कदमों की आहट दबे पांव गलियारे से आ रही थी।
वे दोनों डर के मारे बिस्तर पर बैठ गए। यह क्या हो रहा था? आवाजें आती रहीं, फुसफुसाहट, हल्की हंसी, कपड़ों की सरसराहट। ऐसा लग रहा था जैसे उनका बच्चा वहां है, अदृश्य लेकिन मौजूद, उनके साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा है। वे अब इसे और अनदेखा नहीं कर सकते थे।